एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का वो निचोड़ है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चार पद के रचयिता है सरप्पा, लुइपा, सबरप्पा या कुकरिप्पा। चलिए इस बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या है इसका राइट आंसर। चार पद के रचयिता हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना जो चार पद है इसके जो रचयिता है वो है सबरप्पा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इधर से एक क्वेश्चन बनता है, ये है क्या। तो आपको याद रखना जो चार पद है एक प्रकार का गीत है। क्या है? गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? अनुष्ठानों के समय। आपको ये याद रखना है, पेपर में पूछा गया है कि अनुष्ठानों के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो आपको याद रखना वो है चार पद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम और उल्लेख कीजिए। पद्मावती, इंद्राणी, राजमती या कमला। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या है इसका राइट आंसर। बीसल देव रासो की नायिका का नाम और उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों आपको याद रखना जो बीसल देव की नायिका थी उनका नाम था राजमती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि बीसल देव रासो किसकी रचना है। जल्दी से ये बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना बीसल देव रासो है वो नरपति नाल की रचना है। किसकी है? नरपति किसकी है? नरपति नल की रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इनकी बहुत बार पूछी गई ये रचना। ये है क्या? तो आपको याद रखना ये एक वीर गीत काव्य है। क्या है? वीर गीत काव्य है। अब इधर से क्वेश्चन बनता है इसमें खंड कितने हैं। तो आपको याद रखना बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या था? राजमती। इसकी रचना किसने की थी? नरपति नाल ने। ये एक वीर गीत काव्य है और इसमें चार खंड है। हाँ जी, चार खंड है। चारों खंड के मैं अभी बता रही हूँ, वो लिखना अपने नोट्स में। मेरे पहले खंड में क्या है? राजमती और बीसल देव का विवाह का वर्णन है। पहले खंड में क्या है? राजमती और बीसल देव के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में क्या है? बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान करना। पेपर में पूछा गया था कि दूसरे खंड में क्या दिया गया, तो आपको याद रखना बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान करना। तीसरे खंड में क्या है? राजमती का विरह का वर्णन दिया गया। चौथे खंड में क्या है? बीसल देव द्वारा राजमती को उनके पिता के घर से वापस लाया गया। ये चारों खंड ऐसे यहाँ पेपर में पूछे गए थे और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बने हैं। आपको कुछ नहीं, आप खंड के सीधा याद कर लो इसमें खंड में दिया क्या गया है, आपका एक नंबर पक्का है। मैंने क्या बताया था चारों खंड में? पहले खंड में क्या था? हाँ जी, राजमती का बीसल देव से विवाह हुआ। दूसरे खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान किया। तीसरे खंड में उनका विवाह हुआ, राजमती का विवाह हुआ। और चौथे घर में उन्हें पिता के घर से वापस लाया गया। ये चारों खंड आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन बहुत बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? मेघावती, पद्मावत, पदावली या मधुमालती। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पेपर में डायरेक्ट पूछे गए ये क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछे गए थे, इसलिए मैंने इन सबको मिक्स करके आपको पढ़ाया कि आपने अगर मेरी सारी क्लास नहीं पढ़ रखी तो ये क्लास पढ़ी है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो पदावली है इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये पदावली रचना किसकी है? तो आपको याद रखना जो पदावली रचना है वो विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की। और इसकी भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा मैथिली है। हाँ जी, कौन सी भाषा है जल्दी से बताइए। मैथिली। मैंने क्या बताया, ये किसकी रचना है? पदावली में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन दिया गया। पदावली की रचना किसकी है? विद्यापति की। और इसकी भाषा क्या है? मैथिली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं जगनिक, श्रीधर, भट्ट, केदार या नरपति नाल।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, मैंने रचनाओं की आपको क्लास पढ़ा रखी है, तो वो क्लास जरूर देखा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। मैं ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लाती हूँ कि आप एक साथ सारी रचना याद नहीं कर सकती हो, लेकिन अगर वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए तो वो आपको याद हो जाएगी। उनकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड करती हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, जिससे आपको सारी पीडीएफ मिल जाए। और मेरे चैनल पे देखना, आपने मैंने रचना की बहुत क्लास डाल रखी है और वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर पढ़ना उस क्लास को। जयचंद्र प्रकाश की रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो जयचंद्र प्रकाश है इसके रचनाकार पट्टकेदार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। सोमप्रभ सूरी, सायंधर, हेमचंद सूरी, मेरु तुंग। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कमेंट में ये जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी और आपका स्कोर कितना रहा है। हाँ जी, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कुमारपाल प्रतिबोध रचना है वो है सोमप्रभ सूरी की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ये बता दीजिए जल्दी से, सोमप्रभ सूरी है कौन। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सोमप्रभ सूरी है वो गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। कौन थे। गुजरात के प्रसिद्ध कौन थे, जैन साधु। ये पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ। ये सभी पॉइंट पेपर में जो पूछे गए थे मैं वही बताती हूँ आपको। मैं फालतू की आपको क्वेश्चन ना ही कराती हूँ, ना ही फालतू की चीजें पढ़ाती हूँ जो पेपर में बन भी नहीं रही और हम पढ़ाने में लगे हैं। आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। मैं आपको वही पढ़ाऊंगी, वही बताऊंगी जो पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। और जितने प्रीवियस पेपर है उनमें मैंने देखा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ। आज की जो क्लास है मैंने देखा प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको ये क्लास पढ़ा रही हूँ कि अगर आपने नहीं देखी मेरी सारी क्लास तो इसे देखिए, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। हित तरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्जवल नीलमणि, कर्णाभरण। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप ये क्लास पढ़िए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है। तो आपको याद रखना वो पुस्तक है हित तरंगिणी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर इसकी सन की बात की जाए तो इसकी सन 1541 है। मैं आपको सन इसलिए बताती हूँ, ये सन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और हमारे गलत हो जाते हैं, भले ही हमें याद है। मान लो ऑप्शन में दो जगह हित तरंगिणी दिया गया और सन अलग अलग दे दी गई, तो आप क्या करोगे। खूब आपको याद है, इसीलिए मैं आपको सन बताती हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे जो पेपर बनना है वो बहुत घुमावदार बनता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में कर रहे हो, आप देखना प्रीवियस पेपर और आज का जो पेपर आते हैं अभी 1-2 साल में हुए, बहुत अंतर आया है। तो आप वो देखा कीजिए, वही मैं क्वेश्चन आपको कराती हूँ, इसी हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसे देखा कीजिए, इसलिए मैं सन बता रही हूँ आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। रुद्र स्वामी, विष्णु स्वामी, श्री स्वामी या निम्काचार्य। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, काफी लोगों ने तो देखा होगा रुद्र संप्रदाय और रुद्र स्वामी यही टिक है, यही सही है भाई, मेरा तो नहीं, यही गलत है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुचार्य की किस दर्शन का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या द्वैतवाद। चलिए इसे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद है ना, रामानुचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था, उसका राइट आंसर है विशिष्ट द्वैतवाद, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अद्वैतवाद का किसने किया था ये बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, अद्वैतवाद का किसने किया था, शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य। अब कौन शुद्ध द्वैतवाद की कौन है, विष्णु स्वामी। ये जरूर अपने पॉइंट लिखना, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आपके लिए फायदा करेंगे। विष्णु स्वामी।
द्वैतवाद के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? माध्वाचार्य। बाकी मैंने विशिष्ट द्वैतवाद के आपको बताई है कौन है, रामानुचार्य। अब अद्वैतवाद है, इसके संप्रदाय कौन सा था ये बताइए, मुझे कमेंट करना सभी लोग। अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद और द्वैतवाद, इसके संप्रदाय कौन थे? जल्द सभी लोग कमेंट करना, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम किसके दरबार के कवि थे? पृथ्वीराज, रतन सेन, अकबर या भोजराज? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रहीम किसके दरबार के कवि थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो रहीम दास थे वो अकबर के दरबार कवि थे, अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अकबर। अब मुझे ये बता दीजिए, रहीम का वास्तविक नाम क्या था, ये मुझे सभी लोग बताइए जल्दी से। तो आपको याद रखना, रहीम का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? अब्दुल क्या था, जल्दी से बताइए। अब्दुल क्या था, मुझे जल्दी से बताइए क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैंने उपनाम वाली क्लास में आपको बताया था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था बैरम खां। आप लोग कहोगे इनके पिता का नाम क्यों बताया? इनके पिता का नाम इसलिए बताया, जो बैरम खां थे वो अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। आपको याद रखना, बैरम खां कौन थे? अकबर के संरक्षक और मुगल सेना के सेनापति थे, जो कि रहीम के पिताजी थे बैरम खां। रहीम का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है? शंकराचार्य को, रामानुचार्य को, रामानंद या बल्लवाचार्य को? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। दोस्तों आपको बता दें, आकाश धर्मा किसे कहा जाता है? रामानंद को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है कि रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है। तो आपको याद रखना, रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का आरंभ किस कवि से माना है? केशव दास, बिहारी लाल, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का आरंभ किस कवि से माना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का आरंभ किनसे माना? चिंतामणि त्रिपाठी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब एक क्वेश्चन बनता था, चिंतामणि त्रिपाठी के 4 भाई कौन कौन से थे? पहले तो आपको याद रखना, ये 4 भाई थे। क्या नाम था इनका? पहले का नाम था भूषण, मतीराम, और क्या था? जल्दी से बताइए। जटाशंकर। ये पेपर में पूछा गया कि चिंतामणि त्रिपाठी के भाइयों के नाम क्या थे। तो आपको याद रखना, भूषण, मतीराम, जटाशंकर, ये चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे। पेपर में बहुत पूछा गया कि भूषण किसके भाई थे, मतीराम किसके भाई थे। ये तो फिर भी आपको याद है, लेकिन जटाशंकर से बहुत पूछे गए, तो अपनी नोट्स में लिखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि ने के आश्रयदाता महाराजा शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? देव, कबीर, मतीराम या भूषण? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूषण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत ही कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास? ये इतना इंपॉर्टेंट कथन है, जाने कितने एग्जाम में पूछा गया। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है।
यह कथन किस लेखक का है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो कथन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस बत्न कवि बत्न जो रस जयो अखरान के ऊपर है छलके उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशवदास, मतीराम, कुलपति मिश्र या चिंतामणि? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, एनर्जी बची है कि नहीं बची है, कैसी लग रही है क्लास? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चिंतामणि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहवारिश रीति काव्य धारा की किस कवि की कृति है? ठाकुर, द्विजदेव, बोधा, आलम? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ये जरूर बताना आप लोग सही कितने कर पाते हो, आपकी कितनी तैयारी है ये समझ में आ जाएगी इन क्वेश्चन से। बृहवारिश रीति काव्य धारा किस कवि की कृति है? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, बोधा। अभी क्वेश्चन बना, बोधनदार एक रचित इनकी कृति है इसकनामा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछे गई है कि इसकनामा किसकी कृति है। तो आपको याद रखना वो किसकी है, बोधा की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिचंद ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? निर्गुण भक्ति की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर या श्रृंगार प्रियता की ओर? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतेंदु हरिचंद ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा है? तो दोस्तों आपको याद रखना, भारतेंदु हरिचंद ने काव्य धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिचंद की रचना नहीं है? आषाढ़ महामात्य, भक्ति सर्वस्व, अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, भारतेंदु हरिचंद की रचना कौन सी नहीं है? आषाढ़ महामात्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आप लोगों का काम है, मुझे कमेंट में बताइए आषाढ़ महामात्य किसकी रचना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करना, इतने लोग क्लास देखते हैं लेकिन कमेंट कुछ ही लोग करते हैं, तो प्लीज कमेंट करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिचंद की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? 1865, 1890, 1885, 1850? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका राइट आंसर है वो है 1890 इसका। अब आप लोग ये बताइए भारतेंदु हरिचंद का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखना, भारतेंदु हरिचंद का जन्म 9 सितंबर कब हुआ था? 1850 में। और इनका निधन कब हुआ था? 6 जनवरी कब हुआ था? 1885 में, मात्र 35 वर्ष की उम्र की अल्पायु में। पेपर में पूछा गया है कि 35 वर्ष की अल्पायु में किसका निधन हुआ था? तो आपको याद रखना वो थे भारतेंदु हरिचंद। उनका जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था और मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं? भारतेंदु हरिचंद, सोहन लाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य प्रसाद द्विवेदी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता के प्रथम साहित्यकार कौन है? हाँ जी, अब आधुनिक काल का क्वेश्चन है और भारतेंदु युग का है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिचंद, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिचंद द्वारा रचित नहीं है? पायस पयोनिधि, बरसा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणु गीत? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिचंद द्वारा रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है वो है पायस पयोनिधि। अब मुझे ये भी बताना पायस पयोनिधि किसकी रचना है। ये आज आपके लिए सब मैंने काम दिया है, आप लोगों को कमेंट करने हैं कि ये इसका आंसर है। मैंने क्यों दिया है उसकी एक वजह है, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाए थे पहले भी,
आज थोड़ी अलग तरह से पढ़ाए हैं, लेकिन पहले भी पढ़ाए हैं, इसलिए मैंने इनके आंसर आपसे खुद पूछे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।